Good morning, student. Welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is the straight line, class 12 mathematics 11.2 exercise, lecture number 3rd. स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम स्क्यू लाइंस एंड शॉर्टेज डिस्टेंस पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला है स्क्यू लाइंस। ठीक है, देखिए, two lines which are lies in different plane ठीक है, and neither parallel nor intersect called the skew lines। देखिए, अगर हम कोई भी टू लाइन सेम प्लेन पे बनाएंगे, अगर वो पैरेलल नहीं है तो आगे चल करके वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी अगर सेम प्लेन पे ड्रॉ करेंगे। देखिए, इस टाइप से देखिए, टू लाइंस हैं, एक डिफरेंट प्लेन पर है और एक डिफरेंट प्लेन पर है, तो वो अगर ये पैरेलल नहीं है तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो आपको पता है कि ये टू लाइंस डिफरेंट प्लेन पे लाइज कर रही हैं। ठीक है, मतलब ये किसी XY प्लेन पर है और ये किसी YZ प्लेन पर है। तो यहाँ पर ये लाइन L1 है और ये L2 है। ठीक है, और ये पॉइंट P है, Q है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये PQ जो है, PQ इसको हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ टू स्क्यू लाइंस। तो देखिए, जब ये वाली जो लाइन है, फर्स्ट लाइन, ये डिफरेंट प्लेन पर है, सेकेंड लाइन जो है वो डिफरेंट प्लेन पर है, तो ये जो डिस्टेंस होगी दोनों के बीच का परपेंडिकुलर होगा दोनों पर, PQ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस PQ। इस लाइन पर भी ये 90 डिग्री है और सेकेंड लाइन पे भी 90 डिग्री है, तो इसे बोलेंगे PQ अगर L1 और L2 पर परपेंडिकुलर है। तो देखिए, अगर ये लाइन है R वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 और सेकेंड लाइन है R वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। तो ये जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आपने वेक्टर में पढ़ा हुआ है, तो n कैप होता है और इसे प्लस माइनस क्या लिखते हैं, B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2। आपने पढ़ा है ना वेक्टर में। ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, A क्रॉस B अपॉन मॉड A क्रॉस B। ठीक है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर। तो अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, तो अगला टॉपिक है देखिए, ये 1 मार्क्स का आता है, कभी कभी स्क्यू लाइंस पूछा जाता है। अब जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ इसका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए, और इसका न्यूमेरिकल तो मतलब क्वेश्चन पर ईयर आता ही है बोर्ड में कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑफ टू स्क्यू लाइंस। तो देखिए, लेट टू लाइंस R वेक्टर इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और टू स्क्यू लाइंस लाइज ऑन द डिफरेंट प्लेन। देखिए, जब डिफरेंट प्लेन्स पे होंगी तो ये ना पैरेलल होंगी और ना इंटरसेक्ट करेंगी, क्योंकि स्क्यू लाइंस ही है नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट। तो जो डायग्राम बनाएंगे बेटा,
देखिए एक लाइन ये है, ठीक है, और एक लाइन ये है। अब ये नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट है। और बेटा यहाँ पर ये जो P है और इस पर Q पॉइंट है, इस पर ये 90 है और यहाँ पर ये भी 90 है, और ये L1 है और ये L2 है। इसका इक्वेशन है R वेक्टर इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, और इसका इक्वेशन है R वेक्टर इक्वल टू A2 प्लस म्यू B2 वेक्टर। तो इस लाइन का जो DRS है बेटा वो B1 हो गया, और इस लाइन का जो DRS हुआ वो B2 वेक्टर हो गया, ठीक है। अब देखिए जो PQ है वो परपेंडिकुलर है बोथ लाइंस पर, तो हम क्या लिखेंगे, PQ इज परपेंडिकुलर टू द बोथ लाइंस, ठीक है, L1 एंड L2। देखिए ना PQ जो है वो दोनों लाइन पर परपेंडिकुलर है, L1 पर भी और L2 पर भी। तो PQ जो होगा उसे बोला जाएगा PQ इज परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, PQ इज परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ठीक है। और ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, प्लस माइनस B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2, ठीक है। PQ इज अ यूनिट वेक्टर होगा, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा, और जिसकी वैल्यू होगी प्लस माइनस B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2। अब देखिए लाइन L1 पर ये A पॉइंट है और यहाँ B पॉइंट है, तो इसकी ओरिजिन से पोजीशन जो है ये यहाँ पर ले लेते हैं बेटा OA और यहाँ पर ले लेते हैं OB। तो ये वैल्यू हो गई A1, यानी A1 हो गई ओरिजिन से, ये A1 वेक्टर है और ये A2 वेक्टर है B का। तो देखिए हम क्या फाइंड करने वाले हैं, AB का प्रोजेक्शन ऑन PQ वेक्टर पे फाइंड करने वाले हैं। तो AB का प्रोजेक्शन ऑन PQ, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर ऑन PQ वेक्टर, ठीक है। तो आप प्रोजेक्शन का फॉर्मूला NCERT वेक्टर चैप्टर में 10.2 एक्सरसाइज में पढ़ते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B यानी A डॉट B अपॉन मॉड B, A डॉट B अपॉन मॉड B। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन PQ क्या लिखा जाएगा, AB डॉट PQ का n कैप, प्रोजेक्शन ऑफ OAB ऑन PQ वेक्टर, तो AB डॉट PQ का n कैप। तो बेटा AB क्या हो जाएगा, OB माइनस OA, ठीक है, डॉट PQ की वैल्यू हमें गिवन है, देखिए यहाँ पर PQ की वैल्यू फाइंड करी हुई है, प्लस माइनस B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा बेटा OB क्या है, A2 माइनस A1 डॉट, और यहाँ प्लस माइनस B1 क्रॉस B2 वेक्टर अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2। अब देखिए अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी जो लेंथ है AB का प्रोजेक्शन ऑन PQ, तो लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस PQ, तो वो इस पे मॉड लगा देंगे। जब मॉड लगाएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड B1 क्रॉस B2। क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती है इसलिए मॉड लगा देंगे, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो दिस इज अ वेक्टर फॉर्मूला ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चंस जनरली बोर्ड के एग्जाम में पूछा ही जाता है और मोस्टली ऑल्टरनेट ईयर पे आता ही रहता है
कि फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेड डिस्टेंस ऑफ टू स्क्यू लाइंस, देन आप पी क्यू इक्वल टू दिस वन। और बेटा अगर ये पी क्यू जीरो हो जाएगी, अगर शॉर्टेड डिस्टेंस जीरो हो जाएंगी तो लाइंस आर कोप्लेनर हो जाएंगी। अगर ये बेटा पी क्यू जीरो हो जाए, पी क्यू की वैल्यू जीरो हो जाए तो लाइंस क्या होंगी, कोप्लेनर हो जाएंगी, सेम प्लेन पर आ जाएंगी। ठीक है, तो कोप्लेनर की भी कंडीशन आ गई यहां पर। देखिए इफ शॉर्टेड डिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो, शॉर्टेड डिस्टेंस जीरो हो जाती है, ठीक है, बिकम जीरो, देन लाइंस आर कोप्लेनर होंगी। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा कंडीशन फॉर कोप्लेनर, कंडीशन फॉर कोप्लेनर लाइंस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल टू जीरो। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर, ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर कोप्लेनर लाइंस। अगर इसे कार्टेशियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए अगर कार्टेशियन में लिखना है और करके तो A2 माइनस A1 का मीनिंग हुआ X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1, और यहाँ हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2 इक्वल टू जीरो। अब देखिए मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको पहले शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा 11.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है, फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन, 17 है एक्सरसाइज, आर वेक्टर इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू ऑफ आई प्लस टी माइनस 2 इंटू ऑफ जे प्लस 3 माइनस 2t into of k, and second line given है s plus 1 into of I plus 2s minus 1 into j minus 2s plus 1 into of k. Find the shortest distance between the skew lines। ठीक है, तो देखिए इसमें वर्किंग कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, A1, पहले आप इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिखें फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमें गिवन लाइन है R वेक्टर इक्वल टू I, यहाँ देखिए I हो जाएगा माइनस 2j और यहाँ प्लस 3k, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ A1 प्लस t कॉमन ले लेते हैं। देखिए फॉर्मूला इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा भी, तो लैम्डा यहाँ स्केलर क्या है, t है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का i प्लस का j, ठीक है, माइनस का 2k, t कॉमन लेंगे t वाले पार्ट से। सेकंड है यहाँ पर i, ठीक है, इस पे माइनस जे और यहाँ पर माइनस का k, और इसमें s कॉमन लेंगे तो यहाँ बड़ा हो जाएगा i प्लस 2j माइनस का 2k। तो बेटा यहाँ पर ये वैल्यू हो गई A1 A2 B1 B2। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1। ठीक है बेटा, फर्स्ट में क्या फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1, तो दिस इज ऑफ A1, दिस इज ऑफ A2। तो यहाँ हो जाएगा A2 की वैल्यू है i माइनस जे माइनस का k माइनस i माइनस 2j प्लस 3k। तो बेटा i से i लेस हो जाएगा, 0i हो जाएगा। ठीक है,
माइनस माइनस प्लस जे -3k माइनस का 4k, दिस इज द वैल्यू ऑफ a2 माइनस a1। एंड अब फाइंड करेंगे b1 क्रॉस b2 की वैल्यू, ठीक है। तो i j k b1 -1 1 -2 1 2 एंड -2। तो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा i -2 2 2 जा 4 +4 माइनस जे, ठीक है, इसे डिलीट करेंगे, +2, ठीक है, और +2, देन +k -2 एंड -1। तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 2i -4j -3k। अब बेटा b1 क्रॉस b2 का मॉड फाइंड कर लेंगे। तो b1 क्रॉस b2 का मॉड वैल्यू हो जाएगी √2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा 4 + 16 + 9 √29। अब अगेन फाइंड करेंगे a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो a2 माइनस a1 की वैल्यू है दिस वन 0i + j माइनस का 4k डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू दिस वन है 2i -4j -3k। तो बेटा यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस 4 3 या 12, तो ये वैल्यू आ गई 8। अब हम यूज़ करेंगे शॉर्टेड डिस्टेंस एस डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। तो बेटा a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 की वैल्यू आ गई है 8 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2 की वैल्यू है √29। तो आंसर क्या आ गया 8 अपॉन √29 यूनिट, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है NCERT 11.2 का। जो बेटा ये वेक्टर मेथड से है, तो पहले क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले a2 माइनस a1 देन b1 क्रॉस b2 मॉड b1 क्रॉस b2 एंड नेक्स्ट a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 और फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड हो जाती है। अब बेटा अगर शॉर्टेड डिस्टेंस 0 आती तो लाइन्स और क्या होती कोप्लेनर। अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं शॉर्टेड डिस्टेंस का कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। देखिए बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस when given Cartesian form of lines, ठीक है बेटा। देखिए वेक्टर में हम वेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कार्टेशियन में कार्टेशियन फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तभी ये इम्पॉर्टेंट है, वरना आपस में क्रॉस करके करेंगे तो एग्जामिनर मार्क्स नहीं देता। तो सबसे पहले हमें गिवन है बेटा L1 x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 z माइनस z1 अपॉन c1 इक्वल टू लैम्डा। दिस आर इक्वेशन नंबर 1 and L2 given is x minus x2 upon a2 y minus y2 upon b2 z minus z2 upon c2 इक्वल टू म्यू, ठीक है। और अभी हम लोग ने एस डी का फॉर्मूला जो वेक्टर्स में फाइंड किया है उसी की हेल्प से फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। एस डी का फॉर्मूला लिखा था a2 माइनस a1
डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो इसी फॉर्मूले से हम कार्टेशियन फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए सबसे पहले A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर। A2 माइनस A1 का मतलब है X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1 और डॉट प्रोडक्ट ऑफ B1 क्रॉस B2। तो यहाँ पर देखिए ये डिटर्मिनेंट में लिखा जाएगा X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1, ठीक है। और डॉट यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया ये। तो यहाँ पर देखिए दिस वन B1 क्रॉस B2, तो A1 B1 C1 A2 B2 एंड C2। और देखिए ये मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो रहा है। देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और पूरे का मॉड, क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा B1 क्रॉस B2, यानी सबसे पहले हम इसे डिलीट करेंगे तो क्या लिखेंगे B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर प्लस इसे डिलीट करेंगे तो A1 C2 माइनस A2 C1 का होल स्क्वायर प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है, इन कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द सॉर्टेड डिस्टेंस। दिस इज अ वेक्टर फॉर्म, दिस इज अ कार्टेशियन फॉर्म। और बेटा अगर एस डी जीरो हो जाएगी तो लाइन्स आर कोप्लेनर हो जाएंगी, ठीक है। इफ एस डी जीरो तो ये फॉर्मूला जो होगा ये इक्वल टू जीरो के इक्वल हो जाएगा और लाइन्स क्या होंगी, कोप्लेनर होगी। तो यहीं से एक फॉर्मूला और प्रूव हो जाता है, लाइन्स आर कोप्लेनर। सेम यहाँ से, तो इफ एस डी जीरो, अगर बेटा सॉर्टेड डिस्टेंस जीरो हो गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में लाइंस क्या हो जाएंगी, कोप्लेनर। तो लाइंस आर कोप्लेनर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस है प्रूव करिए कि लाइंस आर कोप्लेनर। इसका मीनिंग है कि सेम प्लेन पर है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या मिलेगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2 शुड भी क्या होना चाहिए, जीरो। तो देखिए आप ये कार्टेशियन फॉर्म में जब क्वेश्चन गिवन होगा तो आप कार्टेशियन फॉर्म से क्वेश्चन को करेंगे, और जब वेक्टर फॉर्म में गिवन होगा तो आप वेक्टर फॉर्म से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है बेटा। अब एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल में है बेटा क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, x प्लस 1 अपॉन 7, y प्लस 1 अपॉन माइनस 6, z प्लस 1 अपॉन 1, ठीक है। एंड सेकेंड लाइन है x माइनस 3 अपॉन 1, y माइनस 5 अपॉन माइनस 2, z माइनस 7 अपॉन ऑफ 1, ठीक है। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ टू स्क्यू लाइन्स। तो फाइंड क्या करना है, एस डी, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एस डी। तो बेटा आप इसमें वेक्टर फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, कार्टेशियन फॉर्म ही यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर एस डी का फॉर्मूला। तो एस डी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, x2 माइनस x1, ठीक है, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपॉन अंडर रूट, ठीक है। इसको स्किप करें यानी डिलीट करें, तो b1 c2 माइनस b1 c2 b2 c1
होल स्क्वायर प्लस A1C2 माइनस का A2C1 होल स्क्वायर प्लस A1B2 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर। अब इसमें सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा। देखिए सबसे पहले इस पे वैल्यू पुट करते हैं तो x2 माइनस x1। देखिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पे होना ज़रूरी है, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म पे ही लाइंस गिवन है। तो x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस, देखिए यहाँ पे तो 3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये वैल्यू -1 है। देखिए x माइनस x1, तो यहाँ वैल्यू क्या होगी -1, तो यहाँ माइनस माइनस क्या आ जाएगा +1। फिर 5 -1 तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पर बेटा 7 और यहाँ पर +1, ठीक है, दिस वन हो गया x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस होते चले जाएंगे। 7 माइनस 6 1, 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 2 एंड 1 एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ठीक है। देखिए इसको हाइड करिए, -6 + 2 का होल स्क्वायर, फिर इसे तो 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 4 2 जा 14, ठीक है, और +6 होल स्क्वायर। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा इसको इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं अलग से, फिर वहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। वेयर ये हो जाएगा बेटा 4 6 8 7 -6 1 1 -2 एंड 1, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 4 -6 + 2 -6, ठीक है, 7 -1 + 8 माइनस का 14 + 6, तो ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 4 -4 -6 + 6 + 8 -8, ठीक है, -16 -36 -64, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा टोटल ये 100 -116, क्लियर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ -116 ऑफ न्यूमरेटर वैल्यू, उसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब बेटा डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए यहाँ पर क्या लगा होगा मॉड, क्योंकि लेंथ जो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा +1/16, और इसे कैलकुलेट कर लेते हैं तो टोटल वैल्यू आ जाएगी मॉड -1116 अपॉन अंडर रूट, ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा 4 16 + 6 36 + 8 64, और ये टोटल वैल्यू आ जाएगी 116 अपॉन अंडर रूट 116, तो ये टोटल बेटा आ जाएगा अंडर रूट 116। और इसको लिख सकते हैं तो फैक्टर कर लेते हैं 58 × 2, ठीक है, और जिसे लिख सकते हैं 29 × 4, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 29, तो आंसर आएगा 2√29 यूनिट। चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए मैं एक एग्जांपल मैंने बताया कार्टेशियन पर, एक एग्जांपल बताया मैंने वेक्टर फॉर्म पे, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए यहाँ पर क्या होता है मॉड, ठीक है। अब बेटा होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला